अगर हम पहले सेनेट के इंतखाबात की बात कर लें सर, जो PMLN का एक बयानिया है कि आप इस तरह ऐसी तरमीम नहीं ला सकते, किस तरह देखते हैं जनाब? देखिए, सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, और अगर कोई जी। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने अमेंडमेंट करनी है तो वो डेफिनेटली जो है वो नेशनल असेंबली के थ्रू ही टेबल की जा सकती है, तो रास्ता तो वो है। लेकिन इसके बरक्स हुकूमत जो है उसने रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया है कोर्ट के अंदर, और वो कोर्ट की जो है वो मदद मांग रही है कि वो इसमें तशरीह करे। जब उनको मेरे ख्याल से अब बज़ाहिर नजर आ रहा है कि कोर्ट ने निगेट ही करना है इस चीज को, तो अब वो बिल टेबल करने की बात करिए। लेकिन यहाँ ऑपोजिशन का बड़ा क्लियर मौकफ है कि ये चीज एक तो इतनी तेजी में नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए है असेंबली के अंदर। और ये यहाँ जो पीपल्स जो PTI है, जो 2.5 साल से सोती रही इस मामले के ऊपर, उसको सिर्फ सेनेट से 1 माह पहले याद आ गया कि हम जो है वो बाय बैलेट जो है ये इसको सेनेट इलेक्शंस को हम ओपन बैलेट हम करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखें, पार्लियामेंट ही ऐसा फोरम है जहां से ये सब कुछ होना चाहिए है। बदकिस्मती से ये 2.5 साल में तो नहीं चला सके पार्लियामेंट को। अब आगे देखते हैं क्या मामलात होते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहां किसी भी किस्म की आपने अमेंडमेंट करनी है या चेंज लानी है, यही करेक्ट फोरम है। बिल्कुल। तो राणा साहब, वैसे आपने बड़ी अच्छी बातें कही हैं जो आप फरमा रहे हैं कि पार्टी के जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंगली उनकी सीटें एलोकेट कर दी जाएं, तो अहम मुमकिन है कि आपकी जमात ऐसा कोई बिल पैदल ला सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में आपका इरादा नहीं है। थोड़ा सा PDM की तरफ आ जाते हैं सर। ये फरमाइएगा कि लगता तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने तो कहीं लगता है कि अपनी लाइन ले ली है। इससे पहले कि 31 जनवरी आता, जो कि कल है, और उसके बाद फिर बैठक होती और कोई फैसले होते, उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया है कि सेनेट इलेक्शन में भी जा रहे हैं और उनका ख्याल ये है कि कुछ आईनी तरीका है तहरीक अदम एतमाद। अब आपको लगता है कि 31 जनवरी के बाद कोई बैठक होगी, अदरवाइज फैसला होगा, या आप पीपल्स पार्टी के फैसले के साथ जाएंगे कि तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयारी होगी? और आप खुद फरमा रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन के अंदर भी PTI को खतरा यह है कि उनके लोग किसी और को वोट देंगे, तो सर मौका तो बड़ा अच्छा है फिर पीपल्स पार्टी की बात माने। देखें, अभी सबसे पहले तो ये सारी क्यासराइयां हैं जो गवर्नमेंट कर रही है PDM को वीक शो करने के लिए। बेशक पीपल्स पार्टी ने अपनी राय दी है और PMLN ने भी अपनी लॉन्ग मार्च के बारे में राय दी है, लेकिन ये 10 जमातों का जो इत्तेहाद है इसमें हर जमात राय देने के लिए आजाद है। लेकिन 4 फरवरी को हमारा इजलास है PDM का, जिसके अंदर जो मुश्तरका लाएमल है वो आगे आएगा। मैं नहीं समझता किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है। लोगों के पार्टीज के अपने ओपिनियन जरूर हैं, और ये पहले भी ओपिनियंस थे, लेकिन यहाँ PDM 26 नुकात पे इकट्ठी हुई और उसके ऊपर जो है एक यूनिटी थी। और मैं समझता हूं अभी आगे आने वाले हफ्ते के अंदर ये क्लैरिटी आ जाएगी। जहां तक PDM की मूवमेंट है, मैं समझता हूं वो कामयाब जा रही है। हमने ये अवाम को बड़े अच्छे तरीके से नरेशन दी कि ये हुकूमत जो है एक सिलेक्टेड हुकूमत है, और ये निज़ाम एक हाइब्रिड निज़ाम है, और ये जमहूरियत जो है एक हैंडीकैप्ड और कंट्रोल्ड जमहूरियत है, जिसकी वजह से ये मुल्क नहीं चल रहा और आगे भी नहीं चलेगा। तो ये जो नैरेटिव है ये अवाम को समझ आ गया है, और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा हदफ है कि इस निज़ाम को चेंज करना, जो हमारा एक मेन गोल है कि इस निज़ाम में से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को दूर करना मुख्तदर इदारों का, उसको हम परसू कर रहे हैं। और ये PDM जो है अपना आगे लाएमल जब देगी, तो ये जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं मुख्तलिफ जो 10 हमारी जमातों के, ये एक बयान में तब्दील हो जाएंगे। ये राणा एहसान साहब, इसी इशू पर सर, आपने देखा कि जब इलेक्शन एक्ट 2017 को पास किया गया था तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई थी। उससे पहले भी अगर आप चले जाएं सर, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उसके साथ, हालांकि एक टेम्पररी कोalition था, लेकिन एक कोalition हुकूमत थी। जब आप कहते हैं सर और मुस्लिम लीग नवाज के दीगर रहनुमा कहते हैं कि हम चाहते हैं इंतखाबात मुदाखलत से पाक हों, तो इस कानून साजी की रोशनी में भी और इन पॉलिसीज की रोशनी में भी वो क्या कुछ करना चाहिए कि जो अगले इंतखाबात हों वो इस तरह के इल्जामात से पाक हों सर? देखिए, अब इसकी एग्जांपल आप यहां से इसका कंपैरिजन ले लें कि जब फैटिफ के ऊपर ऑपोजिशन ने पूरा ताबन किया, क्योंकि एक नेशनल इंटरेस्ट का मामला था
और हमने 13 बिल्स जो हैं वो पास किए असेंबली से, और उसके बाद जो हुकूमत नैब के ऊपर खुद अमेंडमेंट्स जो है वो लेके आई और उस पर जब डिस्कशन हुई तो हुकूमत ने इल्जाम लगा दिया कि ऑपोजिशन एनआरओ लेना चाहती है, यानी कि एक ऑर्डिनेंस असेंबली से लेना चाहती है। जबकि अगर वो असेंबली में जिसके अंदर उनकी मेजॉरिटी है पीटीआई की, ये अगर कमेटीज में जाता और डिस्कशन होता तो कभी भी कोई ऐसी चीज ना पास होती जो पीटीआई मेजॉरिटी में बैठे हुए के गलत है। तो ये एक उन्होंने पॉलिटिकल गेम खेली। इसी तरह 2.5 सालों से असेंबली नहीं चल रही, इसलिए नहीं चल रही क्योंकि जो आपका स्पीकर है वो पार्टिजन है, उसको भी वो भी पीटीआई की लाइन टो कर रहा है। बेशक जो आपने क्वेश्चन किया उसका हल असेंबली में ही है, उसका हल गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के इकट्ठे चलने पे ऊपर ही है। अगर वो मिलके चलेंगी तो वो रिफॉर्म्स कर सकेंगी, लेकिन ये तो हुकूमत के पास ये प्रोगेटिव होता है कि वो ऑपोजिशन को साथ लेके चले। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो हमारे वजीर आजम है, ये इनमें कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ये ऑपोजिशन को साथ लेके चले। उसकी वजह ये है कि वो 2013 या 11 से एक ही जो है नैरेटिव लेके चल रहे हैं कि ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोर हैं। इससे आगे उनको ना कुछ नजर आता है ना कुछ दिखता है, जबकि किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी से भी कुछ नहीं निकल पाया। तो ये डिलेमा जो है ये पाकिस्तान फेस कर रहा है।